बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं तलहा आलमगीर और मैं हूं आपके साथ उन्जिला इरफान। बुलेटिन के आगाज़ में एक अहम खबर आपको देंगे। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फिर अवामी शिकायत खुद सुनने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म रवा माह के आखिरी हफ्ते टेलीफोन के ज़रिए अवाम से बातचीत करेंगे और 75 मिनट तक फ़ोन कॉल्स सुनी जाएंगी। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, कहिएगा इस मौके पर वफाकी वज़रा और मुअव्विनीन ख़ुसूसी भी मौजूद होंगे? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अवामी शिकायत खुद सुनने का फैसला किया है। ज़रा बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रवा माह के आखिरी हफ्ते टेलीफोन के जरिए अवाम से बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ये गुफ्तगू का दौरानिया 75 मिनट होगा। वज़ीर-ए-आज़म इस दफ़ा बराह रास्त टेलीफोन कॉल सुनेंगे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस वज़ारत इत्तलात और PTV को इंतजाम करने की हिदायत कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा वफाकी वज़रा और मुअव्विनीन भी होंगे। गुज़श्ता महीने भी जो टेलीफोन कॉल्स अवाम की जानिब से जो मसाइल की निशानदेही की गई थी, उनको हल कर दिया गया है और इस सिलसिले को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फैसला किया है कि हर माह जो है वो आगे लेके जाया जाएगा। 27 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ऑनलाइन आएंगे अवाम के साथ। जी सही, बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर, मामले से मुतालिक बता रहे थे। आगे बढ़ेंगे, बात होगी ज़िमनी इंतखाबात की। कौमी असम्बली के हल्का आईने 221 थर में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी और अभी काफ़ी गहमा गहमी भी दिखाई दे रही है। कौमी असम्बली के हल्का 221 थर में ज़िमनी इंतखाबात का सिलसिला जारी है। बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे अली गुलरिंद हमारे साथ मौजूद होंगे। अली गुलरिंद, बताइएगा अभी कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, कौमी हल्का NA 221 पर पोलिंग का अमल जो है वो सुबह 8 बजे से जारी है। सुबह के टाइम जो है वो टर्न आउट बहुत कम नज़र आया, लेकिन इस वक्त जो है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर आवाम की जो है वो रश नज़र आ रही है। इसी हल्के में जो है कुल रजिस्टर जो वोट है उसकी जो तादाद है वो 2,80,900 वोट जो है रजिस्टर है। उसमें ख़वातीन भी है और मर्दों के भी वोट है और इसी तरह पूरे हल्के में जो है 318 पोलिंग स्टेशन कायम की गई है और पूरे हल्के में जो पोलिंग चल रही है अमले का, उसकी सिक्योरिटी पर रेंजर और पुलिस के जो जवान हैं वो 1900 से ज़ायद एहलकार जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और इसी तरह इस हल्के में जो उम्मीदवार हैं वो पीपल्स पार्टी के पीर अमीर अली शाह जिलानी हैं और PTI के जो उम्मीदवार हैं वो निज़ामुद्दीन रामू हैं। उसमें जो है वो कांटे का मुकाबला देखने जैसा होगा और ये पोलिंग का जो अमल है वो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। जी सही, बहुत शुक्रिया अली गुलरिंद, हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रुकने सिंध असम्बली अब्दुल रज़ाक राहिमून का पीपल्स पार्टी पर पोलिंग का माहौल ख़राब करने का इल्ज़ाम। उन्होंने कहा कि हमारे वोटर्स को रोका जा रहा है, हमारे एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन में बैठने भी नहीं दिया जा रहा। उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। उनसे मुख्तलिफ जो शिकायत हमें आ रही हैं, ये तो सिटी है, तहसील हेडक्वार्टर है, यहाँ तो इंतजामात मुकम्मल है। बाकी आप जाएँ, गडरो पोलिंग स्टेशन है, जोगीवेरो पोलिंग स्टेशन है, रोडगढ़ पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लोगों को, वोटर जो हमारे हैं उनको पोलिंग स्टेशन पे आने नहीं दिया जा रहा है। कई पोलिंग स्टेशन ऐसी है जहाँ पे हमारे एजेंट्स को निकाल दिया गया है, रास्ते बंद है, लोग पहुँच नहीं सकते और पुलिस उनकी जो एक पार्टी बनी हुई है, बाकायदा इंतजामी तौर पे पुलिस उनके साथ मिली हुई है और ये प्री पोल रिगिंग की अभी से स्टार्टिंग है। ये सिटी है, तहसील हेडक्वार्टर है, इसमें तो शोशा दिखाया जा रहा है, यहाँ मीडिया भी है, सब कुछ है। कई पोलिंग स्टेशन है जहाँ मैं मीडिया के दोस्तों को भी, जो मैंने नाम कोट किए, वहाँ पे जाएँ, वहाँ देखें क्या असर है। लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। जो पाकिस्तान तहरीक से इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं वो उन वोटर्स को पोलिंग स्टेशन पर नहीं पहुँचने दिया जा रहा है। तो ये अहम खबर आपको दें। NA 221 थर पारकर ज़िमनी इलेक्शन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG पुलिस और मकामी इंतजामिया को सख्त हिदायत। कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। ज़िमनी इलेक्शन के आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इनकाद को यकीनी बनाया जाए। NA 221 थर पारकर ज़िमनी इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG पुलिस और मकामी इंतजामिया को सख्त हिदायत। और नाज़रीन, पीपल्स पार्टी सूबे भर में मुखालिफिन के खिलाफ झूठे केसेस बना रही है। हलीम आदिल शेख की जान को खतरा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध हुकूमत का ज़्यादा वक्त नहीं बचा, ये जल्द जाने वाले हैं। मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो को मुखातिब करते हुए कहा कि उनका आखिरी टर्म चल रहा है। हमारी FIRs कट रही हैं,
جھوٹے کیسز ہو رہے ہیں، ورکرز کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے. ہمارے ورکرز کو اگر آپ اٹھائیں گے تو ہم مجبور ہیں کہ ہم شہر بھر کے اندر احتجاج کریں گے، شہر بھر کے اندر ہماری ریلیاں نکلیں گی. حلیم عادل شیخ کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں، میں میڈیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم ایسے قدم اٹھائیں جو کہ اس شہر کے لیے مناسب نہ ہوں. مراد علی شاہ. اور NA-75 کے ضمنی الیکشن میں گوئند کے پولنگ اسٹیشن پر فائرنگ کرنے والا ایک ملزم عمر عرف حمزہ بٹ گرفتار. 2 ملزمان جاوید بٹ اور خالد باگڑی نے عبوری ضمانت کروا لی. ضمنی الیکشن کے دوران فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہوئے تھے. NA-75 ضمنی الیکشن میں گوئند کے پولنگ اسٹیشن پر فائرنگ کرنے والا ایک ملزم عمر عرف حمزہ بٹ حراست میں لے لیا گیا ہے. جھوٹی راجکماری NA-75 میں مسترد ہونے کے بعد جھوٹ کی نئی پٹاری لے کر ایک بار پھر میدان میں آ گئی ہے. معاون خصوصی فردوس عاشق عوان کا ٹویٹ. انہوں نے لکھا کہ نون لیگی MPA عادل چٹھا کو ووٹ سے بھرا تھیلا لے کر بھاگتے ہوئے پورا ملک دیکھ چکا، مگر جعلساز راجکماری نے اپنی چوری کا الزام مخالفین پر ڈالا. مزید کہا کہ نون لیگ کا نوشہرہ کی جیت پر جشن اور ڈسکا میں ہار پر دھاندلی کا رونا الیکشن کمیشن نون لیگ کی ڈکٹیشن پر جمہوری عمل میں رکاوٹ بننے کے بجائے فوراً فاتح امیدوار کا اعلان کرے. جھوٹی راجکماری NA-75 میں مسترد ہونے کے بعد جھوٹ کی نئی پٹاری لے کر ایک بار پھر میدان میں اتر آئی ہیں. یہ کہنا ہے معاون خصوصی فردوس عاشق عوان کا. کچھ بات ہوگی سینٹ الیکشن کی. تو سینٹ الیکشن کے لیے پیپلز پارٹی نے اعلیٰ سطح پر رابطے تیز کر دی ہیں. آصف زرداری نے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں. سابق صدر آصف علی زرداری کی آئندہ ہفتے اسلام آباد روانگی کا بھی امکان ہے. سینٹ الیکشنز کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے اعلیٰ سطح پر رابطے شروع کر دیے ہیں. آصف علی زرداری نے ملاقاتیں شروع کر دیں. سابق صدر مملکت آصف علی زرداری کی آئندہ ہفتے اسلام آباد روانگی کا بھی امکان ہے. جی بالکل، اہم رابطوں کے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کافی متحرک دکھائی دے رہی ہے. آصف علی زرداری کی آئندہ ہفتے اسلام آباد روانگی کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے اور آصف علی زرداری نے اہم ملاقاتیں بھی شروع کر دی ہیں اور یہ امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ آئندہ ہفتے وہ اسلام آباد کے لیے بھی روانہ ہو سکتے ہیں اور اسلام آباد میں بھی اہم ملاقاتیں کی جائیں گی اور مختلف امور بھی زیر بحث آئیں گے. سینٹ الیکشن کے لیے پیپلز پارٹی متحرک ہو گئی ہے. اہم رابطوں کا آغاز کر دیا گیا ہے. سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے مختلف ملاقاتیں بھی کی گئی ہیں. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں منگل کو ہفتہ وار وفاقی کابینہ کا اجلاس نہیں ہوگا. وزیر اعظم کے دورہ سری لنکا کی وجہ سے کابینہ اجلاس نہیں بلایا گیا ہے. وزیر اعظم 23 فروری کو سری لنکا کا دورہ کریں گے اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم سری لنکا کمرشل فلائٹ پر جائیں گے. منگل کو ہفتہ وار وفاقی کابینہ کا اجلاس نہیں ہو سکے گا. وزیر اعظم کے دورہ سری لنکا کی وجہ سے کابینہ اجلاس نہیں بلایا گیا ہے اور وزیر اعظم 23 فروری کو سری لنکا کا دورہ کریں گے. وفاقی وزیر ریلوے اعظم سواتی نے کہا ہے کہ ریلوے کو پاکستان کی امانت کے طور پر آگے بڑھانا ہے. ادارے میں کالی بھیڑوں کو چن چن کر نشان عبرت بنائیں گے. ریلوے سے کرپشن کا خاتمہ اولین ترجیح ہے. وہ اسلام آباد میں سفاری ٹرین کے افتتاح کے موقع پر گفتگو کر رہے تھے. میرا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے اس ریلوے سے کرپشن کو ختم کرنا. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں کو چن چن کر عبرت کا نشان جو ہے خدا کے فضل سے بناؤں گا. جب تک ریلوے کا ملازم اس کو سہولت نہیں دوں گا، اس کو عزت نہیں دوں گا، اپنے افسر کو سہولت نہیں دوں گا، عزت نہیں دوں گا، ان کی تنخواہیں ڈبل کروں گا خدا کے فضل سے. آپ دیکھیں گے فریٹ بہت جلد کہاں جانے والا ہے، کس طریقے سے ہم اس ریلوے کو 50 سال کی گندگی سے 50 سال کے نقصان سے نکالنے کے لیے جا رہے ہیں اور کس طریقے سے ہم اچھے افسروں کا چناؤ کر رہے ہیں. جو گند ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو نکال رہا ہوں. تو ناظرین، سیاست کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ریلوے کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا. پارلیمنٹ ہر ممکن مدد کرے گی. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی سفاری ٹرین کے افتتاح کے بعد گفتگو. انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں تک ریلوے ٹریک بچھانا چاہیے. ریلوے کی ترقی میں پاکستان کی ترقی ہے. پاکستان ریلوے کو اور بھی بڑے کریڈٹ جاتے ہیں کہ پاکستان ریلوے ہمارے علاقوں میں جس جگہ سے میرا تعلق ہے وہاں پہ 80s تک
मीठा पानी कोयटा से लेकर आता था, वाटर राशनिंग के ज़रिए हमें देते थे। तो यानी इस किस्म के काम रेलवे करता था, एक वेलफेयर का काम भी करता था। तो अगर पाकिस्तान रेलवे आगे तरक्की करेगा तो मेरे ख़्याल में ये मुल्क के लिए बहुत बड़ी वेलफेयर का काम भी होगा। हमारे किसी भी किस्म की इनको ताउन की पूरे पाकिस्तान रेलवे को ज़रूरत है, हम उनके साथ खड़े हैं और पाकिस्तान रेलवे की तरक्की में ही पाकिस्तान की मैं कहता हूँ तरक्की है। नाज़रीन, लाहौर में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त शहरियों की पहुंच से बाहर हो गया है। कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। फ़ी किलो 320 रुपए का हो गया है, जिस पर शहरी भी परेशान है। कहते हैं कि हर चीज़ में महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। बात करेंगे अपनी नुमाइंदा सादिया निसा से। सादिया निसा, कहिएगा शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मुर्गी के गोश्त की कीमत को पर लग चुके हैं। किसी भी तरह मुर्गी के गोश्त की जो कीमत है उसमें कमी नहीं आ रही। आज मार्केट में जो है मुर्गी का गोश्त सरकारी रेट के मुताबिक 320 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। तो यहाँ मैं मार्केट में मौजूद हूँ। जो शहरी आए हुए हैं वो खासा परेशानी का शिकार है। उनका ये कहना है कि पिछले एक महीने में मुर्गी के जो गोश्त की कीमत है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। जनवरी में अगर हम बात करें तो मुर्गी का यही गोश्त जो है वो 247 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से भी फ़रोख्त हुआ है। इसी एक महीने के बीच में कभी 10 रुपये किलो इजाफा, कभी 20 रुपये किलो इजाफा, और करते करते आज मार्केट में मुर्गी का गोश्त 320 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसपे शहरी जो है वो खासा परेशानी का शिकार है। छुट्टी वाला दिन है, ज़्यादातर जो लोग हैं उनकी कोशिश होती है कि चिकन से जो डिशेस हैं वो बनाई जाए। तो वो कह रहे हैं कि खासे परेशान है, क्योंकि पहले गोश्त और बीफ जो है वो तो आम आदमी की पहुँच से निकल गया है। आम आदमी मटन और बीफ का नाम तो ले नहीं सकता, लेकिन अब चिकन भी उनकी पहुँच से दूर होता जा रहा है। दूसरी जानिब जब दुकानदार हजरात से बात की जाती है तो उनका ये कहना है कि चिकन की जो फीड है वो महंगी हो चुकी है। पीछे से ही उन्हें जो सप्लाई है चिकन की वो इस तरह मिल रही है इसी कीमत पे, तो उनका तो अपना जो मुनाफा है उस पर फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि उनका जो गाहक आने वाला वो कम हो गया है। जी बहुत शुक्रिया सादिया निसा, हमें अपडेट करी थी। फैसलाबाद में मुर्गी के गोश्त की कीमत कंट्रोल करना हुकाम के बस से बाहर नजर आने लगा है। मार्केट में गोश्त 339 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। अवाम और दुकानदारों की परेशानी में कमी नहीं आ सकी है। बात करने के लिए गुलाम दस्तगीर हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम दस्तगीर, बताइएगा इंतज़ामिया इस हवाले से क्या इक़दाम कर रही है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में मुर्गी के गोश्त की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। गुज़श्ता एक हफ्ते से कीमतें आए रोज़ बढ़ती जा रही हैं। दुकानदारों की जानब से, मार्केट कमेटी की तरफ से नया रेट आ रहा है, जिसकी वजह से शहरी परेशान हैं। गुज़श्ता एक हफ्ते पहले की अगर बात की जाए तो मुर्गी की फ़ी किलो कीमत जो थी वो 290 से 300 रुपये फ़ी किलोग्राम थी। जब से इससे कबल की बात की जाए 2-3 हफ्ते पहले की, तो इससे भी कम कीमतें थी। 260 रुपये 250 रुपये फ़ी किलो मुर्गी का गोश्त फ़रोख्त हो रहा था। लेकिन अचानक इसकी कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं और अब ये कीमत जो है अचानक 339 से 340 रुपए तक पहुंच गई है। अगर बात की जाए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की, तो ज़िले इंतजामिया इस हवाले से काफ़ी मुतहरक नजर आ रही है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने मुर्गी की बढ़ती हुई कीमतों का नोटिस लिया है। उनकी तरफ से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का हंगामी इजलास बुलाया गया है और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को उनकी तरफ से क्लियर डायरेक्शन दी गई है कि 30-30 वो रोजाना के पॉइंट्स को चेक करें और जो दुकानदार अज़खुर रेट्स बढ़ा रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जाए। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, उनकी ज़ेरे निगरानी मुख्तलिफ टीमें शहर में निकली भी हुई हैं। दुकानदारों को चेक भी किया जा रहा है और जुर्माने भी किए जा रहे हैं। लेकिन जो ही मजिस्ट्रेट जो है अपनी दफातर में वापस जाते हैं, दुकानदारों की तरफ से दोबारा रेट्स जो है उनकी तरफ से अज़खुर बढ़ा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का काफ़ी सामना है। गुलाम दस्तगीर, आपका बहुत शुक्रिया। उधर मुल्तान में भी मुर्गी का गोश्त शहरियों की पहुंच से दूर हो चुका है। चिकन की फ़ी किलो कीमत 360 रुपये से 370 रुपये के दरमियान पहुंच चुकी है। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ ज़हीर अब्बास से। ज़हीर अब्बास, कहिएगा कीमतों को कंट्रोल करने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, मुर्गी का गोश्त जो है वो बदस्तूर उसकी कीमतें आसमान पर हैं, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशानी से दोचार हैं। आज जो मुर्गी का गोश्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ़रोख्त हो रहा है वो 360 से 370 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से शहरियों ने मुतालबा किया है कि गोश्त की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। आज जो सरकारी रेट मुकर्रर किया गया ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, वो मुर्गी के गोश्त का रेट जो है वो 319 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया, मगर सरकारी रेट पर कहीं भी गोश्त बिकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इस हवाले से जब हमारी दुकानदारों से बात हुई तो उनका कहना था कि जब सप्लाई रेट जो है वो ज़्यादा है तो वो कैसे सस्ते दामों गोश्त फरोख्त करें। दुकानदारों ने यही मुतालबा किया है कि गोश्त की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ज़िले इंतज़ामिया अपना किरदार अदा करे। दूसरी जानब शहरियों ने यही मुतालबा किया है
کہ ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ حرکت میں آئے اور جو زائد نرخوں پہ گوشت فروخت کرنے والے دکاندار ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے تاکہ گوشت کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز۔